रूस यूक्रेन जंग महाविनाश का सबसे खौफनाक मोड़ आ चुका है। ज़ेलेंस्की के 400 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोनों ने सीधे पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग को जला दिया। रूस के तेल डिपो धधक रहे हैं, पैलेस कांप रहा है और पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। 1592 दिन और आसमान से बरसती मौत का वो सबसे खौफनाक सैलाब जिसने सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को दहला दिया। वो जंग जो यूक्रेन के मैदानों में लड़ी जा रही थी, वो अचानक मॉस्को से हजारों किलोमीटर दूर पुतिन के होम टाउन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच चुकी है। वो काली सुबह जब ज़ेलेंस्की के 400 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोनों ने रूस की सीमाओं को चीर कर रख दिया। एक तो नहीं बल्कि रूस के 12 से ज्यादा राज्य इस महाविनाश की जद में आ गए। निशाने पर था पुतिन का सबसे पसंदीदा शहर सेंट पीटर्सबर्ग, वो शहर जहां पुतिन पले बढ़े। यूक्रेन के ड्रोन्स ने वहां के सबसे बड़े ऑयल टर्मिनल को आग के दरिया में बदल दिया। क्रोनस्टाड नौसैनिक अड्डे पर मिसाइलें बरसने लगी और हद तब हो जब पुतिन की शान कहा जाने वाला 18वीं शताब्दी का ऐतिहासिक पीटरहोफ पैलेस भी इस बारूद की तपिश से कांप उठा। दावे किए गए कि रूस के एयर डिफेंस ने कई ड्रोन मार गिराए, लेकिन तबाही की जो तस्वीरें आई उसने पुतिन के सुरक्षा चक्र की धज्जियां उड़ा दी। बेलगोरोद में बिजली और पानी के ग्रिड्स को यूक्रेन ने ऐसा निशाना बनाया कि पल भर में हजारों लोग आदिम युग में पहुंच गए। कालिनिनग्राद में एयरपोर्ट ठप हो गए, आसमान बंद करना पड़ा और सबसे बड़ा वार हुआ है पुतिन की लाइफलाइन यानी तेल पर। रूस के तेल डिपो ऐसे धधके हैं कि आज महाशक्ति रूस के पेट्रोल पंपों पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मच गया है। आखिर यूक्रेन अचानक इतना आक्रामक क्यों हुआ? इसके पीछे छिपा है वो दर्द जिसने ज़ेलेंस्की की सेना को बारूद बना दिया। इसी हफ्ते रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमी शहर में रिहायशी इलाकों पर क्रूर बमबारी की थी और 30 बेगुनाह नागरिक इसमें मारे गए। अपनों को खोने के इसी गम और गुस्से से तमतमाए ज़ेलेंस्की ने ठान लिया कि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। और फिर पुतिन के क्रूर वार का जवाब ज़ेलेंस्की ने सीधे पुतिन के घर में घुस कर दिया। यह आग अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि एक दूसरे का नामो निशान मिटाने की सनक बन चुकी है। दुनिया सोच रही थी कि यूक्रेन पस्त हो चुका है, ज़ेलेंस्की घुटने टेकने वाले हैं, लेकिन कमजोर पड़ता दिखा यूक्रेन अचानक इतना घातक हो जाएगा, इसकी कल्पना खुद पुतिन ने भी नहीं की थी। अब न कोई सरहद बची है, न कोई नियम, दोनों मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की शायद ये भूल चुके कि उन्होंने शेर की मांग में हाथ डाला है। पुतिन वो शख्सियत नहीं जो अपने घर पर हुए इस जख्म को भूल जाए और चुपचाप बैठ जाए। क्रेमलिन के गलियारों से खबर है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और रूस अब एक ऐसा विनाशकारी पलटवार की तैयारी में है जो यूक्रेन को नक्शे से मिटा सकता है। पुतिन शांत नहीं बैठने वाले और उनका ये सन्नाटा यूक्रेन के लिए किसी बहुत बड़े और खौफनाक परमाणु कयामत का तूफान लाने वाला है। इसी खूनी जंग के बीच एक नया मोड़ आ गया। एक तरफ आसमान से यूक्रेन के ड्रोन बरस रहे थे, तो दूसरी तरफ खुद व्लादिमीर पुतिन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर कैमरे के सामने आ गए।